पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी, इतनी खामोश कि अगर कोई परिंदा अपने पर हिलाता तो उसकी आवाज़ भी मुराकबे की तरह सुनाई देती। वहाँ के दरख्त हवा के साथ सरगोशियाँ करते, नदी की लहरें ज़मीन के दिल पर जिक्र करती हुई बहती जाती, और शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता तो आसमान पर सुनहरी रोशनी ऐसे बिखर जाती जैसे फरिश्तों ने अपने पर फैला दिए हों। इसी वादी में एक बस्ती थी, नूराबाद, जो नाम ही की तरह रोशनी और सुकून से भरी हुई थी। यहाँ वक्त ठहरा हुआ महसूस होता, ना शोर ना बाजारों की आवाज़ें, सिर्फ अजानों की बाज़गश्त, परिंदों की चहचहाट और मिट्टी की खुशबू जो दिल को नर्म कर देती। नूराबाद के एक किनारे पर एक पुराना छोटा सा हुजरा था। कच्ची दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं। दरवाजे के सामने एक पीपल का दरख्त था जो दिन के वक्त साया देता और रात में पत्तों से नरमी की सरसराहट सुनाई देती। इसी हुजरे में रहते थे हज़रत नुमान, जिन्हें लोग मोहब्बत से बाबा रेशमी कहते। उनकी दाढ़ी सफ़ेद, चेहरा चांदनी जैसा रोशन, आंखें ऐसी जैसे सदियों का सुकून उनमें ठहर गया हो। उनके बोलने का अंदाज नर्म था, मगर हर लफ्ज़ दिल में उतर जाता। बाबा रेशमी का एक अजीब मामूल था। वो फजर के बाद वुज़ू करते, नदी के किनारे चटाई बिछाते और बारीक रेशम के धागे बुनने लगते। कभी नीला धागा, कभी सुनहरी, कभी सफ़ेद, जैसे वो रंग नहीं रूहें बुन रहे हों। बस्ती वाले हैरान रहते। कोई कहता ये बाबा दरवेश है, कोई कहता ये मजजूब है, और कुछ बस एहतराम से गुजरते। लेकिन उनके हाथों की जुनबश, उनकी खामोशी और उनके चेहरे की रोशनी सबको किसी अनजाने सुकून में लपेट लेती। अगर कोई फरीब आकर पूछता कि बाबा ये धागे आप किसके लिए बुनते हैं, तो वो बस मुस्कुरा कर कहते, मैं रोशनी को कपड़ा पहना रहा हूँ बेटा। ये जुमला पूरे नूराबाद में एक राज बन गया। कोई समझ न सका कि रोशनी को कपड़ा पहनाया जा सकता है, मगर बाबा के चेहरे पर जो नूर था वो उस राज की तस्दीक करता लगता। एक दिन एक अजनबी बस्ती में दाखिल हुआ। गिरदालूद कपड़े, लंबा सफ़र, मगर आंखों में ऐसी चमक जैसे अंदर कोई शौला दहक रहा हो। उसका नाम अयाज था, एक तालिबे इल्म जो इल्मो मारिफत की तलाश में खानकाहों, किताबों और रेगिस्तानों के सफ़र कर चुका था। मगर दिल में खला था, जैसे कोई सवाल अभी तक बेजवाब रह गया हो। वो शाम के वक्त नदी किनारे पहुंचा। सूरज डूब रहा था, आसमान सुर्ख और नारंगी रंगों में घुल चुका था। नदी का पानी ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने रोशनी को पिघलाकर बहा दिया हो। और वहां नदी के किनारे बाबा रेशमी बैठे थे, खामोशी से रेशम के धागे बुन रहे थे। अयाज ने सलाम किया और बोला, बाबा, सुना है आप रोशनी को कपड़ा पहना रहे हैं, मगर रोशनी को कपड़े की जरूरत कब से पड़ी? क्या रोशनी भी नंगी हो सकती है? बाबा ने नरमी से मुस्कुराकर धागा छोड़ा, चिराग जलाया और बोला, हाँ बेटा, रोशनी कभी नंगी हो जाती है जब इंसान का दिल जुल्म को देखकर चुप हो जाए, जब किसी का दुख देखकर आंख फेर ले, जब सच छुपाने के लिए खामोशी इख्तियार करे, तब रोशनी शर्म से नंगी हो जाती है। मैं सिर्फ उसे लिबास पहना रहा हूं। अयाज चंद लम्हों तक खामोश रहा। उसके दिल के अंदर जैसे कोई पत्थर टूटा हो। वो बोला, तो आप ये धागे इन लोगों के लिए बुनते हैं जिन्होंने दिल का नूर खो दिया है? बाबा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, मैं उनके लिए नहीं, उनके साथ बुनता हूं, क्योंकि हर दुख, हर सब्र, हर दुआ एक नया धागा बनाती है। देखो, ये धागा एक यतीम के आंसू से बना है, ये एक माँ के सब्र से, ये एक गुनाहगार की तौबा से। रोशनी को लिबास इन्हीं धागों से मिलता है। जब इंसान का दिल नर्म हो जाता है तो वो रोशनी की चादर बन जाता है। अयाज के होठ कांप गए। उसके दिल पर एक नई आग जल उठी। आग नहीं, एक इल्तिजा, एक ख्वाहिश कि वो भी इस रोशनी का हिस्सा बने। दिन गुजरते गए। अयाज अब बाबा रेशमी के साथ रहने लगा। वो उनसे सीखता, सुनता और उनके काम में हाथ पटाता। बाबा लोगों के दुखों को चुनते जैसे कोई हुनरमंद कपड़े के टुकड़ों को जोड़ता है। वो बेवाओं के आंसू पूंछते, यतीमों को खाना देते और हर रात उन्हीं दुखों से नए धागे बुनते। अयाज ने एक दिन पूछा, बाबा, ये कपड़ा कभी मुकम्मल नहीं होता? क्या रोशनी का लिबास कभी तैयार नहीं होगा? बाबा ने धीरे से कहा, नहीं बेटा,
जब तक इंसान दुनिया में है अंधेरा भी रहेगा, और जब तक अंधेरा है रोशनी को लिबास दरकार होगा। मैं वो काम कर रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि रहमत का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। एयास के दिल में ये जुमला कंदा हो गया। अब वो खुद भी सुबह से शाम तक लोगों के दुख चुनता, मोहब्बत के धागे बुनता, और जब कोई सवाल करता तो मुस्कुरा कर कहता, मैं रोशनी के लिए कपड़ा बुन रहा हूं। कुछ महीने गुजरे। बस्ती में एक दिन खबर फैली, बाबा रेशमी इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोग दौड़ते हुए उनके हुजरे में पहुंचे। वहां खामोशी थी। उनके सामने एक चादर रखी थी, ऐसी चादर जो रोशनी से बनी हुई लगती थी। वो नरम थी, शफाफ, और जब किसी ने हाथ लगाया तो दिल हल्का हो गया। जब किसी ने चेहरे पर रखी तो आंसू मठास में बदल गए। अयाज ने वो चादर अपने सीने से लगा ली। आंखों से बहते आंसू धागों पर गिरने लगे। वो बोला, बाबा आपने वाकई रोशनी को लिबास पहना दिया है। अब ये रोशनी हम सब के लिए रहमत है। इस दिन के बाद नूराबाद बदल गया। लोग नरम बोलने लगे, एक दूसरे के दुख सुनने लगे। मस्जिद की अजान में एक नया रंग आ गया, नदी के पानी में नरमी, और फिजा में एक खामोश खुशबू फैल गई। गोया बाबा रेशमी के धागे अब पूरी बस्ती के दिलों में बुने जा चुके थे। सूफियाना पैगाम। सूफी कहता है कि खुदा की रहमत हमेशा रोशनी की सूरत में आती है, मगर इंसान के दुख उस रोशनी के लिए रेशम के धागे बनाते हैं। हर दुख, हर सब्र, हर दुआ एक नया रंग है। अगर हम अपने दिल के अंधेरों को सब्र, मोहब्बत और रिजा के धागों से बुने तो हम खुद रोशनी का लिबास बन जाते हैं। वो लिबास जो खुदा की रहमत का अक्स है, जो दिलों को नरम करता है और रूह को सजदे में झुका देता है।